हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप लोग। आई एम नरेंद्र शर्मा, फैकल्टी ऑफ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। इस प्रैक्टिस सेशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, ये आप लोगों की सीरीज जो चल रही है रेगुलर बेसिस पे, इसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं बेसिकली उन क्वेश्चंस के बारे में जो वेरियस एग्जाम्स लाइक अ गेट, ईएसई, पीएसयू, एसएससी जेई एंड अदर स्टेट एई एग्जाम्स में मैन्युफैक्चरिंग से जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है आप लोगों का, पहला क्वेश्चन पढ़िए, बिना टाइम बर्बाद किए हुए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है चिप फ्लो वेलोसिटी ड्यूरिंग मशीनिंग प्रोसेस इज 0.2 मीटर पर सेकेंड विद चिप थिकनेस रेशियो ऑफ 0.6। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कटिंग वेलोसिटी। समझ रहे हो। यहाँ पे इसको सेंटेंस को आप लोगों ने पढ़ा, पढ़ने के बाद में जज किया कि यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या वैल्यू जिसने दी हैं। तो कोई भी न्यूमेरिकल कभी भी दिया गया हो, मेरा सजेशन आप लोगों से हमेशा एक ही रहा है और हमेशा एक ही रहेगा कि हम लोग सबसे पहले वहां पे क्या लिख लें, गिवन डाटा के बारे में जो भी दिया है उस इंफॉर्मेशन को वहां पे हम लोग लिख लें। ठीक है, तो गिवन डाटा यहाँ पे आप लोगों का क्या दिया हुआ है, देखिए कि फ्लो वेलोसिटी ड्यूरिंग मशीनिंग, यानी कि वीसी आप लोगों का यहाँ पे क्या दिया है, 0.2 मीटर पर सेकंड दिया है। चिप थिकनेस रेशियो आर जो है वो दिया है 0.6। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को थ्योरी का जो वीडियो मैं मॉर्निंग में डाला था, रिलेशनशिप बिटवीन शियर एंगल एंड रेक एंगल वाला, उसमें आप लोगों को मैंने बताया हुआ है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कटिंग वेलोसिटी, और वेलोसिटी के रिलेशन का रेशियो रिलेशन जो दिया है वहाँ पे भी आप लोगों को बताया है। तो ये चीज़ आप लोग वहाँ से एक बार देख लीजिएगा जिससे कि कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हो जाए थोड़ा। तो कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने के लिए मैं थ्योरी कंटेंट भी आप लोगों का डाल रहा हूँ, और ये प्रैक्टिस सेशन जो है इसमें मैं जनरली आप लोगों का न्यूमेरिकल्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखिए चिप थिकनेस रेशियो 0.6 है, वैल्यू ऑफ कटिंग वेलोसिटी v आप लोगों का यहाँ पे निकालना है। R इज इक्वल टू आप लोगों का एक फॉर्मूला होता है VC अपॉन V। ठीक है, क्योंकि R का वैल्यू हमेशा कैसा होता है, लेस देन 1 होता है। चिप वेलोसिटी की वैल्यू कम होती है एज कम्पेयर टू कटिंग वेलोसिटी के। तो यहाँ पे आप लोगों का VC सॉरी V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VC अपॉन R। VC का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 0.2, और R का वैल्यू कितना है, 0.6। तो यहाँ पे ये आप लोगों का कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ देखिए 0 पॉइंट, ये यहाँ पे आप लोगों का पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया, 6 3 जा 18, फिर वही फिनोमेना 6 3 जा 18, ऐसे ही करके ये आगे बढ़ता रहेगा। यानी कि ये आप लोगों का आ गया 0.33 मीटर पर सेकंड आंसर। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं जहाँ पे कैलकुलेटर यूज नहीं होता। जहाँ कैलकुलेटर यूज होता है वहाँ पे थोड़े से इन क्वेश्चंस को वो बड़ा कर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज द करेक्ट, ए आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। सेकंड क्या कह रहा है, इन विच ऑपरेशन मोशन ऑफ जॉब इज रोटरी एंड मोशन ऑफ कटिंग टूल इज फॉरवर्ड ट्रांसलेटिंग। यहाँ पे आप लोगों का जो जॉब का मोशन है वो कैसा है, रोटरी है, और मोशन ऑफ कटिंग टूल इज फॉरवर्ड ट्रांसलेटिंग। टर्निंग का बात करें यहाँ पे, टर्निंग में क्या होता है, जॉब मतलब ये वर्कपीस की बात कर रहा है। वन बाय वन देख लेंगे ऑपरेशन किसकी बात कर रहा है, किस किस में किस तरीके का फिनोमेना आप लोगों का होता है। यहाँ पे ये जो शाफ्ट है ये आप लोग देख रहे हो, थोड़ा सा इसको आप चाहो तो कटिंग को होता हुआ दिखा सकते हो यहाँ पे, अगर आप लोगों को ये चीज़ लग रही है तो यहाँ पे कटिंग होता हुआ थोड़ा सा दिखा दो जिससे कि थोड़ा सा आप लोगों का ठीक लगेगा। ये आप लोगों का टूल यहाँ पे एंगेज कर दिया हमने। ठीक है, ये टूल है आप लोगों का, और ये आप लोगों का वर्क पीस है। यहाँ पे ये वर्क पीस आप लोगों का इस तरीके से रोटेट कर रहा है, जैसे कि ये शाफ्ट है तो ये इस तरीके से यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। कटिंग एज से आप लोगों का कटिंग हो रही है, यहाँ पे चिप निकल के आ रही है। अब देखिए यहाँ पे रोटेशनल मूवमेंट किसका हो गया, ये वर्क पीस है आप लोगों का,
वर्क पीस का मूवमेंट कैसा हो गया, रोटरी हो गया, वर्क पीस रोटरी मोशन ले रहा है यहाँ पे। टूल आप लोगों का इधर मूव करेगा, क्योंकि इस एक्सेस मटेरियल को अगर रिमूव करना है, देखो यहाँ तक का तो नहीं होगा, यहाँ से आप लोग लेके चलिए। ये मटेरियल अगर आप लोगों का यहाँ पे रिमूव करोगे, तो आप लोगों को यहाँ पे टूल को किधर मूव कराना होगा, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में मूव कराओगे तो फीड मोशन मिलेगा। और यहाँ पे जो फीड मोशन आप लोगों को मिल रहा है, ये फीड मोशन किसकी वजह से मिल रहा है, यहाँ पे ये फीड मोशन आप लोगों को मिल रहा है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे टूल आपका ये वर्क पीस की एक्सिस है, इस एक्सिस के अलोंग जब टूल मेरा फॉरवर्ड ट्रांसलेटिंग मूवमेंट, यानी कि यहाँ पे आप लोगों का ये टूल यहाँ पे इधर की साइड में जब मूव कर रहा है, तो आप लोगों को यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट मिल रहा है। रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट यहाँ पे आप लोगों को मिल रहा है। तो यहाँ पे रोटरी और रेसिप्रोकेटिंग मोशन ही इसने बेसिकली पूछा है, तो ये टर्निंग आप लोगों का करेक्ट हो गया। प्लेनिंग की बात करता तो प्लेनिंग में क्या होता है, देखिए सीखते चलिए हर बात को, आगे क्या पता प्लेनिंग पूछ ले आप लोगों से कभी, तो कोई भी क्वेरी रहनी नहीं चाहिए दिमाग में। चलिए ऐसा करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इन चीज़ों को पहले ये इस तरीके से ले लेते हैं। यहाँ पे इस तरीके से आप लोग समझ लीजिए थोड़ा सा इस चीज़ को। यहाँ आप लोगों का ये टूल लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का ये टूल लगा हुआ है, यहाँ का इतना मटेरियल आपका कट चुका है, आगे इतना मटेरियल और आप लोगों का कटिंग से ये अलग होना है, ठीक है। ये मटेरियल आप लोगों का कटेगा और ये आप लोगों का यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब देखिए, सॉरी, ये इस तरीके से आप लोगों का यहाँ पे बचा है इतना पार्ट इसका। अब देखिए, यहाँ पे ये वर्क पीस आप लोगों का इधर मूव कर रहा है और टूल आप लोगों का यहाँ पे इधर मूव करेगा फीड के लिए, और कटिंग मोशन के लिए आपका वर्क पीस ऐसे कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों ही मूवमेंट आप लोगों के कैसे मिल रहे हैं, फीड के लिए जब टूल मूव कर रहा है, तो वो भी आप लोगों का यहाँ पे देख रहे हो आप लोग कैसे मूव कर रहा है, रेसिप्रोकेट कर रहा है ये भी। और यहाँ पे अगर वी की बात की जाए, कटिंग वेलोसिटी भी जो मिल रही है आप लोगों की, ये वर्क पीस की, ये भी आप लोगों को रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट से मिल रही है। तो प्लेनिंग में ये हो गया आप लोगों का गलत। मिलिंग में आप लोगों का क्या होता है, आप लोगों को पता है, मिलिंग कटर जो होता है वो रोटेट करता है और वर्कपीस रेसिप्रोकेट करता है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों का गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे कहा है जॉब रोटेटरी एंड मोशन आप लोगों का फॉरवर्ड ट्रांसलेटिंग यानी कि रेसिप्रोकेटिंग है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट हो गया। अब आइए आप लोग यहाँ पे, विच टाइप ऑफ जॉब मोशन इज देयर इन ड्रिलिंग ऑपरेशन एंड ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड एंड ऑन ड्रिलिंग मशीन। यहाँ पे ड्रिलिंग मशीन, ड्रिलिंग ऑपरेशन आप लोगों को पता है लेथ पे भी हो जाता है, इसीलिए इसने बंदे ने यहाँ पे क्वेश्चन में ये चीज बताई है कि ऑपरेशन आपका ड्रिलिंग मशीन पे परफॉर्म हो रहा है। कहाँ पे परफॉर्म हो रहा है आप लोगों का ऑपरेशन, ड्रिलिंग मशीन पे परफॉर्म हो रहा है। तो जब ड्रिलिंग मशीन पे आप लोगों का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो चीजें कैसी होंगी आप लोगों को यहाँ पे देखना है। देखिए, ये आप लोगों का यहाँ पे क्या है, ये सॉरी फॉर दैट, ये आप लोगों का यहाँ पे वर्क पीस है, इसमें यहाँ पे आपको एक होल परफॉर्म करना है। मान के चलिए ड्रिलिंग ऑपरेशन की कह रहा है, तो कौन सा मोशन होता है ड्रिलिंग में, जॉब का, ये आप लोगों को देखना है। इस होल को परफॉर्म करने के लिए आप लोग देख रहे हो, ये ड्रिल बिट है आप लोगों का, ठीक है। ये ड्रिल बिट आप लोगों का यहाँ पे रोटेट भी करता है और साथ में आप लोगों ने देखा होगा कि ड्रिलिंग मशीन में हैंडल भी होता है, उस हैंडल को हम मूव करते हैं, तो ड्रिल बिट आप लोगों का यहाँ पे रेसिप्रोकेट भी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे रोटेशन एंड रेसिप्रोकेशन ये दोनों चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, ठीक है। कौन सी चीजें देखने को मिलती हैं यहाँ पे, रोटेशन एंड
रोटेशन एंड रेसिप्रोकेशन बोथ आर अचीव्ड बाय द मूवमेंट ऑफ ड्रिल बिट, यानी कि टूल से। वर्कपीस आप लोगों का यहाँ पे क्या है, फिर फिक्स्ड है, यानी कि ये दोनों चीज अगर आप लोगों के ऑपरेशन ड्रिल बिट से ही हो रहे हैं, यहाँ पे जैसे कि ड्रिल बिट ऐसे रोटेट कर रहा है और वर्कपीस आपका ऐसे यहाँ पे फिक्स ही है और वर्कपीस में यहाँ पे ड्रिल बिट इंसर्ट भी हो रही है, यानी कि वर्कपीस आप लोगों का जॉब का जो मोशन है वो कैसा रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। अच्छा, अगर ये ऑपरेशन आप लोगों का परफॉर्म हो रहा होता किस पे, लेथ पे, तो लेथ पे आप लोगों का वर्कपीस रोटेट करता और ड्रिल आपका रेसिप्रोकेट करता। सेंट्रल ड्रिलिंग की बात कर रहा हूँ, जब सेंट्रल ड्रिलिंग ऑपरेशन आप लोगों का लेथ पे परफॉर्म किया जाता है। तो ये बात क्लियर, यहाँ पे आप लोगों का सी ऑप्शन करेक्ट है। इन विच टाइप ऑफ ऑपरेशन मोशन ऑफ कटिंग टूल इज ट्रांसलेटिंग, आप लोगों के कौन से ऑपरेशन में मोशन ऑफ कटिंग टूल जो है वो ट्रांसलेटिंग टाइप का होता है। ट्रांसलेटिंग समझ रहे हो, आप लोगों को बता दिया, रेसिप्रोकेटिंग की बात कर रहा है, ये ट्रांसलेटिंग बार बार। तो यहाँ पे आप लोगों का मोशन ऑफ कटिंग टूल इज ट्रांसलेटिंग। ड्रिलिंग में आप लोगों का कैसा होता है, अभी आप लोगों ने देख लिया, ड्रिल में टूल आप लोगों का क्या करता है, ड्रिलिंग में आप लोगों का टूल रोटेट करता है और मिलिंग में भी रोटेट करता है। ठीक है, मोशन ऑफ कटिंग टूल, वर्ड्स को पकड़िए और चीजों को देखिए। मिलिंग रोटेटिंग और टर्निंग आप लोगों का रेसिप्रोकेटिंग। बोरिंग में आप लोगों का रोटेटिंग और ड्रिलिंग में भी रोटेटिंग। टर्निंग एंड प्लेनिंग, आप लोग पीछे वाली स्लाइड पे जाइए थोड़ा, आप लोगों को देखने को मिल जाएगा यहाँ पे ये चीज। देखो यहाँ पे इस स्लाइड में आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आप लोगों का जो टूल है इसमें भी रेसिप्रोकेटिंग है और यहाँ पे ये टूल भी प्लेनिंग में भी रेसिप्रोकेटिंग है। तो आप लोगों का यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन करेक्ट है, आप लोगों का यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। यहाँ पे ये दो ऑपरेशन जो हैं ये आप लोगों के करेक्ट हैं। इन दोनों में टूल आप लोगों का ट्रांसलेटिंग मूवमेंट और मोशन रखता है, ये बात ध्यान रखिएगा। In which type of operation motion of cutting tool is rotary as well as translating, ठीक है। In which type of operation, किस टाइप के ऑपरेशन में आपका मोशन ऑफ कटिंग टूल जो है वो रोटरी रहता है एज वेल एज ट्रांसलेटिंग भी रहता है, रोटरी भी है और ट्रांसलेटिंग मूवमेंट भी आप लोगों को यहाँ पे मिलता है। तो आप लोग जब देखोगे मोशन ऑफ कटिंग टूल इज रोटरी एज वेल एज ट्रांसलेटिंग की, यहाँ पे जब जो बात हो रही है इसमें आप लोगों का यहाँ पे मोशन ऑफ कटिंग टूल का रोटरी के साथ साथ ट्रांसलेटिंग भी है। अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले ही ये बात पढ़ी थी, सॉरी फॉर दैट, एक स्लाइड आगे आ गए हम। यहाँ पर रोटरी, रोटेशन का मतलब रोटरी भी होता है आप लोगों का, ठीक है। रोटरी भी मिल रहा है आप लोगों को और रेसिप्रोकेटिंग भी मिल रहा है। तो टूल आप लोगों का रोटरी और रेसिप्रोकेटिंग किस में होता है, एक ये आप लोगों का ड्रिलिंग ऑपरेशन की बात की थी हमने, ठीक है। तो यहाँ पे मोशन ऑफ कटिंग टूल इज रोटरी एज वेल एज ट्रांसलेटिंग, तो ये आप लोगों का किस में होता है, ड्रिलिंग में, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। ये एक वन एंड ओनली ऑपरेशन ड्रिलिंग ही है जिसमें रोटरी और रेसिप्रोकेटिंग दोनों मूवमेंट आप लोगों को एक साथ मिल जाते हैं, ठीक है। ये अकेला ड्रिलिंग मैंने क्यों बोला, क्योंकि ड्रिलिंग मशीन पे ही बाकी के ऑपरेशन होते हैं। आप लोग कहने लगे कि सर रीमिंग में भी ऐसा ही होता है, तो वो रीमिंग ऑपरेशन आप लोगों का रीमर के थ्रू जब परफॉर्म होता है तो ड्रिल मशीन पे होता है, वहां भी ऐसा ही देखने को मिलता है रीमिंग में भी आप लोगों को, ठीक है। हाँ, लेकिन आप लोगों को एक बता दी जाए, होनिंग ऑपरेशन जो है वो भी ड्रिल मशीन की टाइप से ही परफॉर्म होता है। होनिंग में भी आप लोगों का जो मैंड्रल है जिसपे आप लोगों का यहाँ पे स्टोन स्टिक्स लगी होती हैं, ये स्टोन स्टिक्स यहाँ पे आप लोगों की मटेरियल को इंटरनल स्मूथनिंग प्रोवाइड कराने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रोटेशनल और रेसिप्रोकेटिंग दोनों टाइप का मूवमेंट होता है होनिंग में भी, यानी कि रीमिंग, होनिंग और ड्रिलिंग। यानी कि इन ऑपरेशंस को हम एक सेगमेंट टाइप में अगर बांटते चलें, जैसे कि कुछ ऑपरेशन प्लेनिंग और शेपिंग वाले हो गए, कुछ ऑपरेशन आप लोगों के हो गए ड्रिलिंग की कैटेगरी के, कुछ ऑपरेशन हो गए लेथ पे परफॉर्म होने वाली कैटेगरी के। लेथ वाली कैटेगरी में हमेशा क्या होगा, रोटेशन और रेसिप्रोकेशन होगा, रोटेशन ऑफ द वर्कपीस एंड रेसिप्रोकेटिंग ऑफ द टूल। चाहे वो टर्निंग ले लो, टेपर टर्निंग ले लो, फेसिंग ले लो, चाहे आप वहां पे सेंटर ड्रिलिंग ले लो, चाहे आप थ्रेडिंग ले लो, चाहे आप वहां पे ये क्या कहते हैं कॉपीइंग ले लो, कोई भी ऑपरेशन ले लो लेथ में, वही फिनोमेना आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये बात क्लियर। अब इसके बाद देखिए, विच टाइप ऑफ कटिंग टूल्स हैव वाइड एप्लीकेशन ऑन लेथेज।
लेथ पे आप लोगों का कौन सा टूल सबसे ज्यादा यूज होता है? आप लोग टर्निंग की बात करो वो भी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से होता है। आप लोग स्ट्रेट टर्निंग की बात करो वो भी, शोल्डर टर्निंग की बात करो वो भी, और टेपर टर्निंग की बात करो वो भी। ये तीनों ही ऑपरेशन आप लोगों के सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से होते हैं। इसके बाद आप लोगों का थ्रेडिंग ऑपरेशन है वो भी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से होता है। इसके बाद कॉपीइंग जब करते हो वो भी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से होता है। पार्टिंग ऑफ करते हो लेथ पे वो भी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से होता है। चैम्फरिंग करते हो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से वो भी लेथ पे परफॉर्म होता है। यानी कि लेथ मशीन पे बहुत ही कम आप लोगों का एंड मिलिंग कटर और ड्रिल बिट ये दो यूज होते हैं, और कुछ अलग भी स्पेशल पर्पज टाइप के टूल भी यूज होते हैं, जैसे कि नर्ल का यूज कर लेते हैं नर्लिंग ऑपरेशन में, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा वाइड एप्लीकेशन जो हुआ, ये तो कुछ कुछ टूल हुए, जैसे कि ड्रिल बिट का यूज हुआ सेंटर ड्रिलिंग के लिए ओनली, ठीक है। आप लोगों का एंड मिलिंग कटर का यूज हुआ कॉन्टूर सरफेस प्रोवाइड करानी है तब होता है, या फिर आप लोगों का ये भी सेंटर होल प्रोवाइड अगर आपको कराना है तभी यूज होता है। नर्लिंग ऑपरेशन जब करते हो तो नर्ल का यूज तब होता है बस, नहीं तो बाकी हर टाइम आप लोग देखते हो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ही यूज होता है। इसीलिए ए ऑप्शन जो है वो आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट होगा। Which of the following is an example of non-cutting shaping process? यहाँ पे आप लोगों का नॉन कटिंग शेपिंग प्रोसेस का कौन सा एग्जाम्पल है, ये आप लोगों को देखना है। नॉन कटिंग शेपिंग का मतलब समझ रहे हो, ये एक तरीके से आप लोगों का यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, फॉर्मिंग की बात कर रहा है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है, फॉर्मिंग की। तो फॉर्मिंग के एग्जाम्पल्स आप लोगों के क्या क्या होते हैं, मेटल फॉर्मिंग की जब भी बात हो तो मेटल फॉर्मिंग जनरली तीन कैटेगरी में कैटेगराइज्ड है। एक कुछ सॉलिड वाले ऑपरेशंस होते हैं जहां पे मटेरियल आपका रॉ मटेरियल या इनिशियल प्रोडक्ट जो है वो सॉलिड स्टेट में होता है। रॉ मटेरियल बोलना हर चीज को सही नहीं है, ये बात आप लोग जान लो। और यहाँ पे ये आप लोगों का लिक्विड स्टेट में होता है, और ये आप लोगों का सॉलिड, लिक्विड और यहाँ पे एक पाउडर की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे सॉलिड में आप लोगों के कौन से होते हैं, फोर्जिंग, रोलिंग, एक्सट्रूजन, ठीक है। फोर्जिंग, रोलिंग, एक्सट्रूजन। इसके साथ साथ में आप लोगों का फोर्जिंग भी होता है, रोलिंग भी होता है, एक्सट्रूजन भी होता है। इसके साथ में आप लोगों के और भी होते हैं, जैसे कि आप लोग बात करो यहाँ पे, ये बात ध्यान रखिएगा, फोर्जिंग, रोलिंग, एक्सट्रूजन की जो बात हो रही है इसमें और भी होते हैं आप लोगों के। यहाँ पे फोर्जिंग हो गया, रोलिंग हो गया, एक्सट्रूजन हो गया। ड्राइंग में डीप ड्राइंग और वायर ड्राइंग दोनों की बात कर रहा हूँ। आप लोगों का नर्लिंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जो कि लेथ पे होता है। आप लोगों का स्पिनिंग ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ, वो भी यहीं पे होता है। यानी कि आप लोगों के बहुत सारे ऑपरेशन हैं सॉलिड वाले जो कि मेटल फॉर्मिंग में आते हैं। ये दोनों टाइप से होते हैं, हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग के तरीके से। लिक्विड में मैं कास्टिंग को भी लेके चलता हूँ फॉर्मिंग में ही, लेकिन कुछ ऑथर्स इसको मैंने बताया है अलग से भी एक ऑपरेशन मान के चलते हैं, ठीक है। इस बात के लिए मैं आप लोगों को एक एक्सप्लेनेशन दे भी चुका हूँ। आप लोग मैन्युफैक्चरिंग का लेक्चर फर्स्ट देखोगे तो उसमें आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिया गया है। पाउडर में आप लोगों का पाउडर मेटलर्जी का बात किया जाता है। किसका बात किया जाता है, पाउडर मेटलर्जी का बात किया जाता है। तो ये आप लोगों का यहाँ पे सेवेंथ का बी हो गया, ठीक है। सेवेंथ का ये बी हो गया, मेटल फोर्जिंग ऑपरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ मशीनिंग प्रोसेस? यहाँ पे आपका मशीनिंग प्रोसेस का एग्जाम्पल कौन सा है? अब नर्लिंग आप लोगों का कैसा हो गया, मेटल फॉर्मिंग हो गया, फोर्जिंग भी हो गया और ड्राइंग भी मेटल फॉर्मिंग हो गया। ट्रिपेनिंग जो है ये आप लोगों का मशीनिंग ऑपरेशन है, जो कि आप लोगों का किसी भी होल के साइज को एनलार्ज करने के लिए यूज होता है। जैसे कि आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पे मिनिमम मेटल रिमूवल रेट के साथ में मैक्सिमम एनलार्जमेंट ऑफ द साइज ऑफ होल आप लोगों को देखने को मिलता है ट्रिपेनिंग ऑपरेशन में। समझ रहे हो, तो ये चीज आप लोगों की क्लियर हो गई। अब इसके बाद आगे देखिए, वाई मेटल रिमूवल प्रोसेस इज कॉस्टली? आप लोगों की मेटल रिमूवल प्रोसेस जो है वो कॉस्टली क्यों पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। भैया मोर एनर्जी रिक्वायर्ड तो चाहिए ही, क्योंकि यहाँ पे कटिंग फोर्सेस वगैरह जो ज्यादा लगते हैं आप लोगों के, उसकी वजह से पावर कंजप्शन भी ज्यादा होता है। तो ड्यू टू हाई पावर कंजप्शन मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। सम ऑफ द मटेरियल इज वेस्टेड।
यहाँ पे आप लोगों का जब एक्सेस मटेरियल को आप रिमूव करते हो मेटल रिमूवल प्रोसेस में, तो आप लोगों का मटेरियल भी वेस्ट होता है, तो ये भी बात सही है। बोथ मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड सम ऑफ द मटेरियल इज वेस्टेड, ये भी सी ऑप्शन भी सही है। नन ऑफ द मेंशन्ड, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन आप लोगों का ज्यादा सही हो गया, ये बात आप लोग जान लीजिए। मेटल रिमूवल प्रोसेस इंक्लूड्स मिलिंग। मिलिंग आप लोगों का कैसा है? कन्वेंशनल, एब्रेसिव प्रोसेस, नॉन ट्रेडिशनल और नन ऑफ द मेंशन्ड। मशीनिंग का इंट्रोडक्टरी वाला लेक्चर जब आप लोग देखोगे तो ये चीज आप लोगों को वहां पे पता चल जाएगी दोस्तों, ठीक है, कि कौन सा क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये चीज आप लोग वहां पे एक बार लेक्चर देख लीजिएगा, जिसमें कि आप लोगों को क्लियरली पता चल जाएगा कि चीजें वहां पे किस तरीके से आप लोगों की हो रही हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि मिलिंग ऑपरेशन यहाँ पे आप लोगों का हो रहा है। मिलिंग में ये कौन सा है ऑप्शन, ये देखना है। तो कन्वेंशनल मशीनिंग जो आप लोगों का होता है, उसमें बेसिकली क्या होता है आप लोगों का, जब भी बात हो कन्वेंशनल मशीनिंग की, तो टूल एंड वर्कपीस आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। टूल और वर्कपीस आप लोगों के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं, क्या मिलिंग में होते हैं? तो ये ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो गया। एब्रेसिव प्रोसेस जो है ये भी कन्वेंशनल मशीनिंग में ही आता है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों की जो मशीनिंग होती है उसमें जो मटेरियल आपका रिमूव होता है वो पाउडर की फॉर्म में होता है, और मिलिंग में जो होता है वो आप लोगों का स्मॉल साइज ऑफ चिप्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग में क्या होता है, टूल और वर्कपीस डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होते हैं, टूल यहाँ पे है, वर्कपीस यहाँ पे है, तो यहाँ से बीम आएगी, जैसे इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, लेजर बीम मशीनिंग, एब्रेसिव जेट मशीनिंग, वाटर जेट मशीनिंग, ये सब टाइप के ऑपरेशन आप लोगों के होते हैं नॉन ट्रेडिशनल टाइप के, जिनमें के टूल विदाउट कॉन्टैक्ट के ही मटेरियल को थर्मल और केमिकल एनर्जी के थ्रू या इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू वहां पे रिमूव आउट करता है, ठीक है, ये बात जान लीजिएगा। किसी किसी में मैकेनिकल एनर्जी का भी यूज होता है, जैसे कि एब्रेसिव जेट मशीनिंग और वाटर जेट मशीनिंग में टिनी ब्रिटल फ्रैक्चर के थ्रू एब्रेसिव जेट मशीनिंग में आप लोगों का मटेरियल रिमूव होता है, और जो कन्वेंशनल है इनमें हमेशा मैकेनिकल एनर्जी का यूज होता है आप लोगों का मटेरियल को रिमूव करने के लिए। इन विच टाइप ऑफ मेटल रिमूवल प्रोसेस थर्मल एनर्जी इज इंक्लूडेड। तो थर्मल एनर्जी आप लोगों की किस में इंक्लूडेड होती है, ये बात अभी बताई थी। नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। इन विच प्रोसेस वेरियस एनर्जी फॉर्म्स अदर देन शार्प कटिंग टूल इज यूज टू रिमूव मटेरियल। यहाँ पे आप लोगों का क्या कह रहा है, ये किस प्रोसेस में आप लोगों का यहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ फॉर्म्स में एनर्जी यूज होती हैं एज कंपेयर टू शार्प कटिंग टूल के। शार्प कटिंग टूल वहां पे आप लोगों का यूज नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन आप लोगों का क्या हो गया, नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग, क्योंकि नॉन ट्रेडिशनल में आप लोगों की थर्मल एनर्जी भी यूज होती है, आप लोगों की मैकेनिकल भी यूज होती है, आप लोगों की वहां पे केमिकल एनर्जी भी यूज होती है, ठीक है। तो ये सारी एनर्जीज आप लोगों की वहां पे यूज होती हैं, जिससे कि आप लोगों का मटेरियल वहां पे रिमूव होता है। तो ये बात आप लोगों की क्लियर, यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो मुझे बता सकते हो आप लोग कमेंट करके। चिप फ्लो वेलोसिटी ड्यूरिंग मशीनिंग प्रोसेस इज 1.2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आप लोगों का चिप फ्लो वेलोसिटी जो है ड्यूरिंग मशीनिंग प्रोसेस वो कितना है, 1.2 मीटर पर सेकेंड है, विद चिप थिकनेस रेशियो ऑफ 0.6। समझ रहे हो, यहाँ पे चिप थिकनेस रेशियो आप लोगों का कितना है, 0.6 है, यानी कि आप लोगों को यहाँ पे क्या पता चल रहा है, चिप फ्लो वेलोसिटी ड्यूरिंग मशीनिंग प्रोसेस इज 1.2 मीटर पर सेकेंड विद चिप थिकनेस रेशियो ऑफ 0.6। यहाँ पे आप लोगों का चिप थिकनेस रेशियो कितना है, 0.6 है, द वैल्यू ऑफ कटिंग वेलोसिटी। तो यहाँ पे कटिंग वेलोसिटी का आपका वैल्यू क्या होगा, ये आप लोगों को देखना है। तो यहाँ पे आप लोगों का कटिंग वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो आप लोगों का क्या होगा, तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को गिवन डाटा लिखना है, ठीक है। गिवन डाटा यहाँ पे आप लोगों को लिखना है इसके लिए, और गिवन डाटा क्या क्या होगा यहाँ पे आप लोगों का, ये देखिए यहाँ चिप थिकनेस रेशियो आर जो है वो आप लोगों का कितना है, 0.6 है। आर का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 0.6 है। चिप फ्लो वेलोसिटी ड्यूरिंग मशीनिंग प्रोसेस, चिप फ्लो वेलोसिटी यहाँ पे कितना है आप लोगों का, वीसी का जो वैल्यू है, ठीक है, चिप फ्लो वेलोसिटी जो है वीसी वो आप लोगों का 1.2 मीटर पर सेकंड है, कितना है, 1.2 मीटर पर सेकंड है। ये आप लोगों का हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कटिंग वेलोसिटी, यहाँ पे कटिंग वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा।
R इज इक्वल टू आप लोगों का क्या होता है, आप लोगों को पता है VC अपॉन V होता है। तो यहाँ पे कटिंग वेलोसिटी V का वैल्यू आप लोग अब आराम से निकाल सकते हो। तो V इज इक्वल टू आप लोगों का क्या हो जाएगा, VC अपॉन R। VC का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, 1.2 दिया है, और ये वैल्यू कितना दिया है, 0.6। तो यहाँ पे ये आप लोगों का कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट, यहाँ पे आप लोगों का कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड इज द आंसर, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट। इस तरीके से आप लोगों के बहुत आसान क्वेश्चंस जो होंगे ये आ सकते हैं एग्जाम्स में, तो ये टॉपिक आप लोगों के याद होने बहुत जरूरी हैं। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चिप्स ड्यूरिंग मशीनिंग। यहाँ पे आप लोगों का मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चिप्स आप लोगों को किस में मिलता है, ड्यूरिंग मशीनिंग ऑपरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चिप्स ड्यूरिंग मशीनिंग। आप लोगों का यहाँ पे किस में होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चिप्स, यहाँ पे रिलीज ड्यूरिंग मशीनिंग प्रोसेस, ये आप लोगों को यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो देखिए किसमें होगा, ये आप लोगों को यहाँ पे पता चल जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए जब हम लोग डक्टाइल मटेरियल की मशीनिंग करते हैं तो मटेरियल आप लोगों का ये कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। और ब्रिटल मटेरियल आप लोगों का कैसा होता है, ये आप लोगों का ब्रिटल होता है। तो सॉफ्ट मटेरियल में आप लोग अगर ज़्यादा डेप्थ ऑफ कट ले लोगे तो आप लोगों का वहाँ पे ज़्यादा मटेरियल रिलीज होगा। कास्ट आयरन भी आप लोगों का ब्रिटल मटेरियल है, ये बात जान लीजिए। दैट मीन्स आप लोगों का डक्टाइल मटेरियल का आप लोग ज़्यादा अमाउंट में चिप्स यहाँ पे रिलीज करवा सकते हो। सॉरी फॉर दैट। अब देखिए 15 में यही था ना, हाँ ठीक है। पावर कंजप्शन इन मेटल कटिंग इज मेनली ड्यू टू। पावर कंजप्शन जो आप लोगों का होता है मेटल कटिंग में, वो आप लोगों का ज़्यादातर मेटल कटिंग में जो होता है, आप लोगों की ज़्यादातर एनर्जी को कंज्यूम कौन करता है, कटिंग पावर। ठीक है, कटिंग पावर आप लोगों का किसकी वजह से जनरेट होता है, कटिंग फोर्स की वजह से। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और कटिंग फोर्स जो है, कटिंग फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड, कटिंग फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है, दैट मीन्स टेंजेंट कटिंग पावर, कटिंग फोर्स, जो कटिंग पावर है, कटिंग पावर इज ऑल्सो कॉल्ड टेंजेंशियल पावर। तो आप लोगों का जो पावर कंजप्शन जो होता है मेनली, वो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स की वजह से होता है, क्योंकि कटिंग के लिए ही हम लोगों को सबसे ज्यादा यहाँ पर फोर्स की जरूरत होती है। स्टीयरिंग जो होता है वो कटिंग फोर्स की वजह से ही होता है। ठीक है, तो मेन जो आप लोगों का अप्लाइड फोर्स जो होता है वो कटिंग फोर्स ही होता है, उसकी वजह से ही और कंपोनेंट ऑफ द फोर्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इसीलिए जो मैक्सिमम पावर कंजप्शन जो होगा, समझ रहे हो ना, वो मेनली किसकी वजह से होगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स की वजह से होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज द करेक्ट। अब देखिए, कटिंग पावर कंजप्शन इन टर्निंग कैन बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड बाय। यहाँ पे आप लोगों का कटिंग पावर कंजप्शन है, वो आप लोगों का सिग्निफिकेंटली किस तरीके से रिड्यूस होता है, ये आप लोगों को देखना है। समझ रहे हो मेरी बात को, ये आप लोगों को यहाँ पे देखना है। तो इसको आप लोग देखिए आगे अब क्या होता है, ये आप लोगों को पता चलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब आप लोगों का यहाँ पे है इंक्रीजिंग रेक एंगल, कटिंग पावर कंजप्शन इन टर्निंग कैन बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड बाय। कटिंग पावर कंजप्शन आप लोगों का किस तरीके से सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड होता है, ये आप लोगों को यहाँ पे देखना है। समझ रहे हो, ये आप लोगों को यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे कटिंग पावर कंजप्शन जो है टर्निंग में, वो किस तरीके से रिड्यूस होगा, ये आप लोगों को मैं बता दूं। जब आप लोग अपने रेक एंगल को चेंज करते हो, यहाँ पे बात को समझने की जरूरत है। जब आप लोग रेक एंगल को इंक्रीज करते हो तो कटिंग एज जो है, कटिंग एज ऑफ द टूल, कटिंग एज ऑफ द टूल बिकम शार्प। तो यहाँ पे कटिंग एज जो है टूल की, वो क्या होगी, शार्प होगी। और जब कटिंग एज आप लोगों की टूल की शार्प होगी, तो वहां पे आप लोगों का जो कटिंग फोर्स है, कटिंग फोर्स आप लोगों को वहां पे कैसा चाहिए, कम चाहिए। कटिंग फोर्स कम चाहिए तो पावर कंजप्शन भी वहां पे आप लोगों का रिड्यूस होगा। यानी कि रेक एंगल को अगर आप लोग इंक्रीज करते हो, आप लोगों ने देखा होगा
कि कटिंग एज हमारी क्या होगी, शार्प होगी। रैक एंगल वाली वीडियो देख लेना, वहां पे मैंने बताया हुआ है ये चीज, रैक एंगल को इंक्रीज और डिक्रीज करने से क्या क्या चीजें होंगी। तो डिस्कशन ऑन रैक एंगल का वीडियो पड़ा हुआ है आपका, ये फैक्टर्स आपके वहां पे और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। कटिंग एज आप लोगों ने देखा होगा, जो घरों में आप लोग चाकू वगैरह जनरली यूज करते हो, वो जब आप लोगों का शार्प होता है ज्यादा, तो आप लोगों को कम फोर्स लगाना पड़ता है सब्जी वगैरह कट करने में या कुछ भी मटेरियल को कट करने में। लेकिन जब आप लोगों का वहां पे चाकू वगैरह कैसा हो जाता है, थोड़ा डल हो जाता है, तो जब चाकू वगैरह आप लोगों का वहां पे थोड़ा डल होता है, तो आप लोगों को वहां पे ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है मटेरियल को कट करने के लिए। तो ये बात आप लोगों की यहाँ पे क्लियर हो गई। तो यहाँ पे ये चीज आप लोगों की क्लियर होते ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे आप लोगों का, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का जो पावर कंजप्शन है वो कटिंग एजेस शार्प होने की वजह से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ लेस कटिंग फोर्स, यानी कि इंक्रीजिंग रेक एंगल ऑफ द टूल इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट चिप थिकनेस रेशियो? आर इज इक्वल टू आप लोगों का क्या होता है, टी अपॉन टी सी होता है। ठीक है, यहां पे इसको समझ लो थोड़ा सा। अब ज्यादा होगा या कम होगा ये तो आप लोगों को यहाँ पे पता चलेगा। ये आप लोगों का यहाँ पे वर्क पीस है, और यहाँ पे आप लोगों का ये कटिंग वेलोसिटी v है, और ये आप लोगों का चिप है, ये आप लोगों का यहाँ पे टूल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चीजें क्या होंगी, ये देखना है आप लोगों को। यहाँ पे आप लोगों का जो रेक एंगल है ये आप लोगों का कितना है, अल्फा है। यहाँ पे ये आप लोगों का फाई है। इन चीज़ों का हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है, लिख देता हूँ आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए, बार बार लिखूंगा तो याद रहेंगे आपको कि रैक सरफेस के साथ रैक एंगल बनता है, सीयर प्लेन के साथ सीयर एंगल बनता है, फ्लैंक सरफेस के साथ में फ्लैंक एंगल या क्लियरेंस एंगल बनता है। यहाँ पे ये आप लोगों का अनकट चिप का थिकनेस होता है टी, और ये आप लोगों का यहाँ पे क्या होता है, चिप थिकनेस टी सी। यहाँ पे आप लोगों का वर्क पीस से जो मटेरियल रिमूव होता है मेटल कटिंग ऑपरेशन में, ये होता है ड्यू टू यील्डिंग एंड सीयरिंग के थ्रू। किसके थ्रू होता है, यील्डिंग एंड सीयरिंग की वजह से आप लोगों का यहाँ पे मटेरियल रिमूव होता है। जब आप लोगों का मटेरियल यहाँ पे ड्यू टू यील्डिंग और सीयरिंग की वजह से रिमूव हो रहा है, तो आप लोग एक बात यहाँ पे जान लीजिए, ड्यू टू यील्डिंग और सीयरिंग की वजह से आप लोगों का यहाँ पे जब मटेरियल रिमूव हो रहा है, तो एक बात आप लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे जान लो और सीख लो कि यहाँ पे आप लोगों के जब ग्रेन्स में डिफॉर्मेशन होगा तो बहुत ही ज्यादा सीयर जोन में ही होगा फिर डिफॉर्मेशन, तो यहाँ पे आप लोगों का बहुत ही ज्यादा हायर अमाउंट में क्या जनरेट होगा, हीट जनरेट होगा। और ड्यू टू जनरेशन ऑफ हीट, यहाँ पे जब आप लोगों का बहुत ही ज्यादा हायर अमाउंट में हीट का जनरेशन होगा, तो आप लोगों का चिप का जो थिकनेस है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, इस लोकल जोन में चिप का थिकनेस बढ़ जाएगा, लेंथ ऑफ चिप कम हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ चिप भी कम हो जाएगा एज कंपेयर टू कटिंग वेलोसिटी, एज कंपेयर टू लेंथ ऑफ अनकट चिप, लेंथ ऑफ चिप आप लोगों का रिड्यूस हो जाएगा। ये बात आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गई, यानी कि टीसी का जो वैल्यू है वो टी से ज्यादा हो गया। जब टीसी का वैल्यू टी से ज्यादा होगा तो आर का वैल्यू भी तो लेस देन 1 हो जाएगा। मान के चलिए टी का वैल्यू है 2 mm और ये हो गया 3 mm, तो 2/3 लेस देन 1 हो गया, यानी कि यहाँ पे आप लोगों का ए ऑप्शन इज द करेक्ट, ए ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट है। अब देखिए हम लोग आगे बात करते हैं। If T1 denotes the uncut chip thickness, T2 denotes the cut chip thickness ratio, then which of the following equation is correct about the chip thickness ratio? अभी आप लोगों ने पढ़ा है R is equal to T1 upon T2। ये मैं इसलिए डाल देता हूँ चीजें कि इस टाइप के क्वेश्चंस अब अगर आपसे कभी पूछे तो बार बार रिकॉल होती रहें चीजें। अब देखिए यहाँ पे ये समझ में आ गया हो तो आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप फॉर द चिप थिकनेस रेशियो आर। आर का जो रिलेशन होता है आर का गिवन बाय द शियर एंगल फाई, अच्छा, और एल्फा दिया है, तो करेक्ट रिलेशन ऑफ द चिप थिकनेस रेशियो आर फाई एंड एल्फा, इनका आप लोगों को देखना है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे तो रिमूव कर देता हूँ। अब देखिए आप लोगों का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आप लोगों का होता है फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स आर कॉस एल्फा अपॉन 1 माइनस आर साइन एल्फा। ठीक है, ये आप लोगों का होता है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे
ये आप लोगों का रिलेशन होता है क्या, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स r cos अल्फा अपॉन 1 माइनस r sin अल्फा। ये चीज आप लोगों की यहाँ पे क्लियरली करेक्ट हो रही है। अब ये बात आप लोग देखिए यहाँ पे किस में आ रहा है आप लोगों का, r cos अल्फा तो ऊपर यहाँ पे दिख गया 1 माइनस r sin फाई है, लेकिन ये यहाँ पे गलत हो गया, r cos अल्फा 1 माइनस r sin फाई। अच्छा इसमें सही है ही नहीं, तो यहाँ पे r sin अल्फा आता है, इसको वैल्यू को करेक्ट कर लो यहाँ पे, तो आप लोगों का बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। tan इनवर्स के फॉर्म में लिखा है मैंने, लेकिन tan फाई इज इक्वल टू ऐसे भी होता है आप लोगों का r cos अल्फा अपॉन 1 माइनस r sin अल्फा। ये भी आप लोग एक वीडियो मैंने डाला हुआ है, रिलेशनशिप बिटवीन रैक एंगल एंड शियर एंगल, वो वाला देख लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्सर्टेड बाय टूल ऑन वर्कपीस इज नॉन एज। हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है वर्कपीस पे एक्ट जो करता है वो क्या बोला जाता है, देख लेते हैं एक बार क्या बोला जाता है। ये वर्कपीस है और यहाँ पे ये आप लोगों का टूल है, और ये आप लोगों का यहाँ पे क्या रिमूव हो रहा है, ये आप लोगों का यहाँ पे चिप रिमूव हो रहा है, ठीक है। ये आप लोगों का चिप रिमूव हो रहा है यहाँ पे, और इट इज द डायरेक्शन ऑफ कटिंग वेलोसिटी v। ये क्या है आप लोगों का, कटिंग वेलोसिटी v का डायरेक्शन है यहाँ पे। तो कटिंग वेलोसिटी v का जो डायरेक्शन है ये आप लोगों को यहाँ पे देखना है। कटिंग वेलोसिटी v का डायरेक्शन हो गया ये इधर, और यहाँ पे आप लोगों का फाई एंगल होता है, ये तो आप जानते ही हो। तो जिस डायरेक्शन में कटिंग वेलोसिटी हो रही है उधर ही कटिंग आप लोगों का प्रोसीड हो रहा है, तो भैया कटिंग फोर्स भी आप लोगों का इसी डायरेक्शन में लगेगा। यानी कि कटिंग फोर्स इज तो ये हॉरिजॉन्टल है या आपका वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल फोर्स हुआ ना, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स इज एक्सर्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मशीनिंग सरफेस। तो मशीनिंग सरफेस के टेंजेंट के डायरेक्शन के अलोंग ये लगता है, इसीलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड समटाइम्स टेंजेंशियल फोर्स। और यहाँ पे एक फोर्स आप लोगों का ये लगता है थ्रस्ट फोर्स, जो कि चिप को लिफ्ट कराने के लिए लगता है। कभी कभी ये नीचे की साइड में भी वैल्यू होती है, वो डिपेंड जब करती हैं जब टूल का मूवमेंट है या वर्कपीस का मूवमेंट है। ये चीजें आपको जब बता दी जाएंगी आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे फोर्सेस को। तो ये आप लोगों का यहाँ पे शियर फोर्स एफ है, इसके डायरेक्शन में एक नॉर्मल फोर्स लगता है जिसको कि हम लोग बैकिंग अप फोर्स बोलते हैं। ये आप लोगों का यहाँ पे एक लगता है फ्रिक्शनल फोर्स, और इसके अपोजिट में एक नॉर्मल फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, ठीक है। ये बात आप लोग जान लो। कभी कभी इसको बैकअपिंग नॉर्मल फ्रिक्शनल फोर्स भी बोल देते हैं। एनएस आपका बैकअपिंग फ्रिक्शनल फोर्स बोला जाता है, जो कि आप लोगों को वर्क पीस से चिप को अलग करने के लिए शियर प्लेन के परपेंडिकुलर एक फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। एनएस मतलब नरेंद्र शर्मा है, ये मत समझिएगा, ये नॉर्मल शियर फोर्स बोला जाता है, वो लिखा है। हाँ लेकिन सिंबल मैंने अपने नाम के अकॉर्डिंग बना लिया, थोड़ा नाम का भी तो प्रचार होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों का ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। आप लोग इसको शेयर करा करो, जिससे कि थोड़े से बच्चे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा देखने आए, चीज़ें इम्प्रूव हों, थोड़ा सा हमें भी लगेगा कि भाई बच्चे हमको थोड़ा बहुत देख रहे हैं, खुशी मिलती है मन को, समझ रहे हो। मन करता है बार बार, अरे कितना व्यू हो गया देखते हैं, कितना सब्सक्राइबर हो गया चैनल पे देखते हैं। और जब बढ़ता है तो खुशी होती है, एक एक सब्सक्राइबर जो बढ़ता है वो खुशी देता है मन को, लाइक बढ़ता है खुशी देता है मन को, ठीक है। थोड़ा खुशी दे दिया करो, आप लोगों से पैसे तो यहाँ पे ले नहीं रहे हैं, तो आप लोग थोड़ी सी खुशी भी नहीं दे सकते हो क्या, है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मेटल रेजिस्टेंस टू शियर ड्यूरिंग चिप फॉर्मेशन इज नोन एज, ठीक है। मेटल रेजिस्टेंस टू शियर ड्यूरिंग चिप फॉर्मेशन इज नोन एज। तो यहाँ पे जो आप लोगों का शियर होता है चिप फॉर्मेशन में जो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया था फ्रिक्शनल फोर्स, चिप आप लोगों का इधर फ्लो हो रहा है, तो चिप को यहाँ पे रजिस्ट कौन कर रहा है, चिप को रजिस्ट आप लोगों का फ्रिक्शनल फोर्स कर रहा है। दैट मीन्स आप लोगों का यहाँ पे एफ जो है वो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है, ये आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। फोर्स एक्सर्टेड बाय द टूल ऑन चिप नॉर्मल टू द टूल फेस इज नॉन एज, ठीक है। टूल के थ्रू यहाँ पे आप लोगों का एक फोर्स क्या हो रहा है, एक्सर्ट बाय टूल ऑन द चिप नॉर्मल टू द टूल फेस इज नॉन एज। तो आप लोगों को मैं बता दूं यहाँ पे, ये मैंने अभी आप लोगों को बताया था, कभी कभी यहाँ पे
कभी कभी आप लोगों का यहाँ पे ये मैंने बताया था, नॉर्मल फ्रिक्शनल फोर्स बैकिंग अप फोर्स भी बोल दिया जाता है, नॉर्मल बैकिंग अप फोर्स भी बोल दिया जाता है। बैकिंग अप फोर्स जब ये बोला जाता है तो यहाँ पे आप लोगों का ये क्या कह रहा है, सॉरी अभी पूरी बात तो बताना भूल ही गया। ये टूल का फेस होता है, टूल फेस, और रेक सरफेस ये आप लोगों का जनरली यहाँ पे बोला जाता है। तो रेक सरफेस के परपेंडिकुलर आप लोगों का जो फोर्स लगता है वो नॉर्मल फ्रिक्शनल फोर्स या नॉर्मल बैकिंग अप फोर्स भी बोला जाता है। यानी कि यहाँ पे आप लोगों का इसका आंसर जो होगा वो बैकिंग अप फोर्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड बाय वर्कपीस ऑन चिप इज नॉर्मल। ये नहीं था, ये था 24 25। मैं गड़बड़ बता गया यहाँ पे आप लोगों को, पूरा सेंटेंस हम लोगों ने नहीं पढ़ा। तो मैंने यार वो कौन सा क्वेश्चन पढ़ लिया था जो सीयर प्लेन के नॉर्मल आ रहा था अभी, कहाँ पढ़ा था मैंने? सीयर प्लेन नहीं, सॉरी, टूल फेस के नॉर्मल। ओहो, हम ये वाला क्वेश्चन पढ़ गए थे। फोर्स एक्सर्टेड चिप नॉर्मल टू द टूल फेस इज नॉन एज। ओके, कभी कभी ये स्लाइड आगे पीछे हो जाती है तो दिक्कत हो जाता है। अब इसको समझ लो आप लोग फिर से, कोई दिक्कत नहीं है, समझा देते हैं, यहीं पे डायग्राम बना के समझा देते हैं इसे। देखिए यहाँ पे आप लोगों का ये वर्कपीस है, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़िए, सारी चीज़ें ऑथेंसिटी के साथ में यहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं, स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करके। प्रोडक्शन की बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं बच्चे, डिप्लोमा से लेके बीटेक एमटेक तक, इसीलिए आप लोगों को घबराना नहीं है बिल्कुल भी। और कोई अगर दिक्कत हो तो मैं आप लोगों को सोर्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। कमेंट में आप कभी भी बता सकते हो मुझे लिख के कि सर ये आपका थोड़ा डिफर हो रहा है, तो इसका रीज़न क्या है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को कभी भी चीज़ें गलत नहीं बताता हूँ। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मुझसे एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा कोई भी माइंड में डायलेमा आए तो आपके में, ठीक है। और लेकिन छोड़ के मत जाना, देखते रहना लगातार, कोई दिक्कत है तो वो दूर करने के लिए मैं हूँ। तो यहाँ पे सीयर प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल टू द सीयर प्लेन के डायरेक्शन एनएस लग रहा है, और ये भी मैंने आपको बताया था बैकिंग अप फोर्स भी बोला जाता है। यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट फॉर दिस ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। और जब बात की जाए टूल के नॉर्मल, तो यहाँ पे ये एन लगेगा आपका और ये एफ लगेगा। यहाँ पे फोर्स एक्सर्टेड बाई टूल ऑन चिप नॉर्मल टू द टूल फेस इज नॉन एज। तो टूल फेस के नॉर्मल यहाँ पे आप लोगों का कौन सा एक्ट करता है? आप लोगों को पता चल गया, चिप नॉर्मल टू द टूल फेस, नॉर्मल टू द टूल फेस बैकिंग अप ही होगा। लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा इसने गलत कर दिया है, यहाँ पे नॉर्मल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स भी बोल सकते हो। और अलोंग द, यहाँ पे फोर्स एक्सर्टेड बाय द टूल ऑन चिप अलोंग द टूल फेस अगर होता तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स आप लोगों का करेक्ट होता। तो बैकिंग अप फोर्स यहाँ पे ये नॉर्मल बैकिंग अप फोर्स बोला जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इसको नॉर्मल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स भी यहाँ पे बोलते हैं। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट फॉर दिस। यानी कि आपके लिए ये कुछ नहीं है, आपके लिए ये है यहाँ पे एन, नॉर्मल फ्रिक्शनल फोर्स। which of the following assumption is not valid for the merchant circle diagram? तो मर्चेंट सर्किल डायग्राम के क्या क्या अजम्पशंस होते हैं ये आप लोग सुन लीजिए। मर्चेंट साहब ने क्या कहा था, टूल जो है आप लोगों का वो हमेशा कैसे मूव करना चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। टूल आप लोगों का हमेशा कैसा होना चाहिए, कटिंग एज उसकी हमेशा शार्प होनी चाहिए, ठीक है। कटिंग एजेज ऑफ द टूल शुड बी शार्प, ठीक है, पहला अजम्पशन बता दिया। कटिंग एज ऑफ द टूल शुड बी शार्प। ड्यूरिंग द कटिंग ऑपरेशन कटिंग वेलोसिटी शुड बी रिमेन्स कांस्टेंट। कटिंग वेलोसिटी आप लोगों की हमेशा कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। ड्यूरिंग कटिंग ऑपरेशन आप लोगों का जब कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो उस टाइम पे आप लोगों का क्या होना चाहिए वहां पे, ये बात आप लोग जान गए। ड्यूरिंग द कटिंग ऑपरेशन कटिंग वेलोसिटी शुड बी कांस्टेंट, पहला ऑप्शन। दूसरा आप लोगों का क्या होता है, ड्यूरिंग द कटिंग ऑपरेशन, ठीक है, ड्यूरिंग द कटिंग ऑपरेशन, जब हम लोग यहाँ पे कटिंग ऑपरेशन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन इज नॉट वैलिड फॉर द मर्चेंट सर्किल, कौन सा नहीं है,
तो कटिंग ऑपरेशन में आप लोगों का कटिंग वेलोसिटी कांस्टेंट, कटिंग एज शार्प, फीड मोशन शुड बी कांस्टेंट थ्रू आउट द कटिंग, डेप्थ ऑफ कट शुड बी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द कटिंग, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों की यहाँ पे होती हैं। कंटिन्यूअस विदाउट बिल्ट अप एज चिप शुड बी फॉर्म्ड, ठीक है, कंटिन्यूअस विदाउट बिल्ट अप एज चिप शुड बी फॉर्म्ड, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे देखनी है। तो पहला क्या कह रहा है, कंटिन्यूअस चिप कह रहा है। अब कंटिन्यूअस चिप में आप लोगों को ये पता नहीं चल रहा है यहाँ पे विदाउट बिल्डअप एज है या बिल्टअप एज है। कंटिन्यूअस में तो दोनों टाइप की आ जाती हैं, विद बिल्टअप एज भी आ जाती है और विदाउट बिल्टअप एज भी आ जाती है। दैट मीन्स यहाँ पे आप लोगों का क्या होगा, यहाँ पे आप लोगों का ये ऑप्शन मैं नहीं मानूंगा सही। शार्पनेस ऑफ कटिंग एजेस रिड्यूसेस ग्रेजुअली, यहाँ पे तो इसने कहा है अजम्पशन में कि उनको ये मानना है, हालांकि होता ऐसा ही है, ग्रेजुअली रिड्यूस होती रहती हैं, लेकिन यहाँ पे माना क्या है इसने कि वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, शुड बी शार्प होनी चाहिए, कटिंग एजेस शुड बी रिमेन्स शार्प, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस चिप आप लोगों की होनी चाहिए, ये चीज आप लोग यहाँ पे जान गए। अब आगे बढ़ते हैं, चीजों को देखते हैं। In determining the various forces on the chip, merchant assumed that the मर्चेंट ने क्या अज्यूम किया, ये आप लोगों को देखना है। इन डिटरमाइनिंग द वेरियस फोर्सेस ऑन द चिप, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को क्या देखना है, जब हम लोग यहाँ पे बहुत सारे फोर्सेस को यहाँ पे कंसीडर करते हैं, तो मर्चेंट अज्यूम्ड दैट, क्या अज्यूम किया मर्चेंट ने, कटिंग एजेज ऑफ द टूल शार्प एंड इट डज नॉट मेक एनी फ्लैंक कॉन्टैक्ट विद द टूल वर्क पीस। बिल्कुल ये अज्यूम किया था, कटिंग एज शार्प होनी चाहिए थ्रू आउट द कटिंग, और कोई भी टाइप का कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए फ्लैंक सरफेस का टूल के वर्क पीस के टूल का वर्क पीस के साथ में फ्लैंक कांटेक्ट कोई भी नहीं होना चाहिए। अगर कांटेक्ट होगा तो फ्रिक्शन और रबिंग होगा, तो ये चीज वहां पे उसने कंसीडर की थी कि कोई फ्रिक्शन और आप लोगों का वहां पे रबिंग नहीं हो रहा, यानी कि पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। दूसरा भी पढ़ लेते हैं, ओनली कंटिन्यूअस चिप विदाउट बिल्ट अप एज इज प्रोड्यूस्ड, ये भी बिल्कुल सही है। कटिंग वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑल ऑफ द मेंशंस आर करेक्ट। तो आप लोगों का यहाँ पे डी ऑप्शन सबसे ज्यादा करेक्ट होगा, ये बात आप लोग जान लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल with 12 degree rake angle is used to machine a steel workpiece. Depth of cut, that is uncut chip thickness, is 0.81. The chip thickness under the approximately orthogonal machine condition is 1.8 mm. shear angle निकालना है, तो बहुत आसान है। आप लोगों का गिवन डाटा यहाँ पे क्या क्या दिया है, आप लोग इसको सॉल्व कर लेना एक बार। मेरे पास आज थोड़ा कैल्सी नहीं है। अल्फा यहाँ पे आप लोगों का 12 डिग्री दिया है, टी आप लोगों का यहाँ पे अब उठ के जाना पड़ेगा, तो बीच में वीडियो रोकना ऐसे सही नहीं है। टी आप लोगों का यहाँ पे 0.8 mm है, और टीसी आप लोगों का यहाँ पे 1.8 mm दिया है, ठीक है। अब आप लोगों का यहाँ पे आर इज इक्वल टू क्या होगा, 0.81 अपॉन 1.8, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आप हटा दो, तो आप लोगों का यहाँ पे ये पॉइंट आप हटा दो और यहाँ पे एक 0 रख लो, ठीक है। तो ये आप लोगों का लगभग कितना होगा, 8 दूनी 16 है, 0.24 या 23 के अराउंड कुछ आएगा, समझ गए ना। नहीं 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 नहीं, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि नीचे मैं कर रहा हूँ ना, 8 दूनी 16 के लगभग, तो 2.5 के अराउंड ऐसे आएगा। और 1/2.5 जो होता है, तो वो आप लोगों का 0.24 के अराउंड यहाँ पे लेके जाएगा। तो आर का वैल्यू 0.4 या कुछ ऐसे समथिंग आएगा, जो भी आए आप लोगों का, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आए आप लोग देख लेना, ऐसे धर्मपाली कायदा से क्या फायदा, और टाइम भी लगेगा, ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा आप लोगों का, क्योंकि आप इरिटेट हो जाओगे अगर मैं अभी सॉल्व करने लगा। हाँ, आप लोग जब कहने लगे कि नहीं सर करिए सॉल्व, हम तैयार हैं, तो वो बातें आनी चाहिए। आप लोग क्लास देखते नहीं हो, क्लास देखोगे तभी तो ये चीज़ें आएंगी। तो फाई इज इक्वल टू आप लोगों का tan इनवर्स आर कॉस 12 डिग्री अपॉन 1 माइनस आर साइन 12 डिग्री। यहाँ पे आर का वैल्यू आप लोग रख दोगे, जो भी वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होके आए, और अल्फा का वैल्यू यहाँ पे 12 आप लोग रख दोगे। 30 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स गवर्न द वैल्यू ऑफ शियर एंगल इन कंटिन्यूअस चिप फॉर्मेशन। तो आप लोगों का यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, देखिए। तो फाई का जो वैल्यू होता है इस फॉर्मूले में आपके में क्या होता है, tan इनवर्स आर कॉस एल्फा अपॉन 1 माइनस आर साइन एल्फा। फॉर्मूला ही लिख लेते हैं ना, ये बता देगा क्या क्या चीज़ें होती हैं। आर इज इक्वल टू टी अपॉन टी सी होता है। अब आप लोगों को बता दूं, टी जो होता है कभी डेप्थ ऑफ कट के बराबर भी होता है,
ऑर्थोगोनल कटिंग में, ठीक है। और टी इज इक्वल टू एफ के बराबर भी होता है ऑर्थोगोनल टर्निंग के केस में। तो यहाँ पे आप लोगों का ये ऑर्थोगोनल कटिंग में है, टी इज इक्वल टू डी, टी इज इक्वल टू एफ। अब यहाँ पे आप लोगों के क्या क्या पैरामीटर यूज हो रहे हैं देखिए, टी यूज हो रहा है, डेप्थ ऑफ कट यूज हो रहा है, टीसी यूज हो रहा है, फीड यूज हो रहा है, ठीक है। और हालांकि इनमें जो वो चीजें हैं टी डी और एफ तो एक ही बात है, अलग अलग चीजें हो जाती हैं कभी कभी, तो उनको देख लेंगे। अल्फा भी यूज हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, ट्रू फीड वेरी गुड, चिप थिकनेस वेरी गुड, रैक एंगल ऑफ द कटिंग टूल वेरी गुड, ऑल ऑफ द मेंशन्ड आर करेक्ट, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। डी ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट है। इन the primary tool force used in calculating the total power consumption in machining is, यहाँ पे आप लोगों का प्राइमरी टूल फोर्स जो है वो यूज हो रहा है टोटल पावर कंजप्शन को कैलकुलेट करने के लिए मशीनिंग में, ठीक है। द प्राइमरी टूल फोर्स यूज्ड इन कैलकुलेटिंग द टोटल पावर कंजप्शन इन मशीनिंग इज द, तो यहाँ पे टोटल पावर कंजप्शन आप लोगों का किस में यूज हो रहा है, प्राइमरी कटिंग टूल के थ्रू। तो टोटल पावर कंजप्शन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द टेंजेंशियल फोर्स। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं ऑलरेडी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन बेसिक मशीन टूल। बेसिक मशीन टूल आप लोगों का लेथ इज द मशीन टूल नॉट अ मशीन, ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा। तो लेथ मशीन होती है आप लोगों की, लेथ मशीन इज द मदर ऑफ ऑल मशीन्स, ठीक है, माँ है ये सबकी। Which type of machine tool is used for mass production of essential small parts, ठीक है। जनरल पर्पज मशीन जो है ये एक एक पार्ट बनाता है, स्पेशल पर्पज भी एक एक ही बनाता है। ऑटोमेटिक स्क्रू कटिंग जो है ये आप लोगों का मास प्रोडक्शन के लिए यूज होगा, ठीक है। काहे जियो वाले परेशान होते हैं गत। चलो 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ लेथ मशीन। यहाँ पे कौन सा आप लोगों का लेथ मशीन का टाइप है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ लेथ मशीन। टरेट कैपिस्टन दोनों ही लेथ का टाइप है, बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट हियर। मशीन टूल्स कैन बी क्लासिफाइड एज ज्योमेट्रिक शेप ऑफ द वर्कपीस, बिल्कुल ज्योमेट्रिक शेप कैसी बना रहे हो उसके हिसाब से फॉर्म टूल आप लोग यूज कर सकते हो। नंबर ऑफ वर्कपीस, आप लोग कितने नंबर्स पे ऑपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए किस स्ट्रेंथ का टूल लेना है आप लोगों को। मशीन टूल यानी कि आपकी कौन सी टाइप की लेथ मशीन वगैरह वहाँ पे यूज की जाए, ऑटोमेटिक या आप लोगों का वहाँ पे स्पेशल पर्पज, या कौन सा मतलब मशीन यूज किया जाए, मशीन टूल का मतलब